instruction for the Northeast region. Thank But you. I can see Manya Shri only Pavitra words, Margarita. not in Manya Shri, action. not going on record. Pavitra Margarita, not present. Manya Shri Ramdas Athawale, not present. Srimati Sangeeta Yadav. Srimati Sangeeta Yadav, 10 minutes, not present. Manya Shri Kartikeya Sharma, not present. Dr. Ajit Madhav Rao Gopchade. Dr. Ajit Madhav Rao Gopchade. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं महामहिम भारत के राष्ट्रपति के अभिभाषण के समर्थन पे बोलना चाहता हूं। ये कल इस सदन में हमारे महाराष्ट्र के एक बहुत विद्वान नेता जो सुबह सुबह में मुंबई में अपना पारायण चालू करते हैं, उन्होंने हमेशा फेक नैरेटिव फैलाने का एक अभूतपूर्व कार्य किया है, इसलिए उनको पुरस्कार भी देना चाहिए। कल उन्होंने हमारे महाराष्ट्र के सुपुत्र उप मुख्यमंत्री कैलाशवासी अजितदादा पवार जी के अपघाती निधन को कारस्थान बताकर अपनी मानसिक विकृति का प्रदर्शन किया है। एक दूसरा उदाहरण, मैं ये सारे उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि बंगाल की और एक हमारी विद्वान बहन कल बार बार अभिभाषण पर सरकार को डिनायल 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 का सिक्का लगाने की कोशिश कर रही थी। ये बड़े दुख की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, पीएम किसान योजना, पीएम सूर्य घर योजना, पीएम आवास योजना, ऐसे आरोग्य, शिक्षण, कृषि, सिंचाई, सोलार, ऐसी इतनी सारी योजना हमारे मोदी सरकार बंगाल के राज्य में जनता के लिए और उनके विकास और समृद्धि के लिए दिए जाने के लिए कटिबद्ध है। लेकिन बंगाल की सरकार डिनायल 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 का ही नारा देती है। इसका मतलब यह है कि उनको जनता के विकास की चिंता नहीं है। मेरा परिवार, मेरी पार्टी यहीं तक वो सीमित रह जाती है। इससे उनकी अहंकारी उन्माद वृत्ति का प्रदर्शन होता है। यह भी एक मानसिक विकृति का एक लक्षण है। तीसरा उदाहरण बताना चाहता हूं। कल दिल्ली के एक बहुत बड़े विद्वान नेता कल बात कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एससी एसटी वर्ग के ऊपर का प्रेम के बारे में उन्होंने जिक्र किया। उनको थोड़ा ज्ञान कम है। उन्होंने जमीनी स्तर पर जाकर क्या काम होता है इस देशभक्त राष्ट्र संगठन का, राष्ट्रप्रेमी संगठन का, उन्होंने देखना चाहिए। विचार परिवार के देश भर में आदिवासी समाज के लाखों एकल विद्यालय आदिवासी जाति के बच्चों के लिए यशस्विता से गत अनेक वर्षों से कार्य चल रहे हैं। हमारा जो पारधी समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उनके बच्चों के पुनर्वसन एवं शिक्षा संस्थान देश भर में चलाए जाते हैं, उनको पता नहीं है। सामाजिक समरसता मंच के माध्यम से देश भर के पिछड़े वर्ग की माताएं बहनें छात्र छात्राओं को उनकी समृद्धि के लिए सेवा कार्य चलाए जाते हैं, ये उनको पता नहीं है। विरोधी दल के नेताओं को जमीनी स्तर की बहुत सारी बातें पता नहीं होती है, क्योंकि विचार परिवार 1925 से प्रसिद्धि किए बिना अपना कार्य करता आ रहा है। मुझे उन विद्वान नेताओं को यह कहना है कि झूठे आरोप करके अपने तरफ ध्यान आकृष्ट करने के बजाय संघ परिवार का काम जाकर देखना, जमीनी स्तर पर देखने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। उनको भी अपनी मानसिकता सशक्त बनाना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और ये सारी मैं विकृतियां इसलिए बता रहा हूं कि इसके पार्श्वभूमि पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वतंत्रता के बाद में 2 मानसिक मेंटल अस्पतालों का निर्माण किया है। और ये जो मेंटल अस्पताल की जो घोषणा हुई है, ये जो सारे जो 2-3 मैंने जो उदाहरण जो बताए हैं, ये मेंटल अस्पताल की इन सारे विद्वान नेताओं को जरूरत है। जरूरत है, टिप्पणी नहीं जाएगी सदन में। माननीय सभापति जी, अपने सदन के सदस्य के बारे में ऐसा ना टिप्पणी करें। रिकॉर्ड ठीक है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया और ये ठीक है, ऑलरेडी पूरा कर दिया आपका। और खास करके मेरी एक विनती है सभापति महोदय, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। कभी कभी थोड़े बड़े बड़े जो नेता है वो भी कभी कभी बालक जैसा बर्ताव करते हैं, तो उनको भी बाल मानस शास्त्र तज्ञ की भी आवश्यकता है।
इसलिए मैं बाल रोग चिकित्सक हूं, इसलिए बता रहा हूं, मेंटल अस्पताल में बाल मानस शास्त्र तज्ञ की भी आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। कल केरल के एक बहुत बड़े विद्वान हमारे मित्र वो बता रहे थे कि लोकशाही को बचाने वाले, उनका मैंने सुन रहा था, वो तो लोकशाही को बचाने वाले लोगों का गला घोटने का निगृण एवं विकृत कार्य लोकशाही मारक लोगों के माध्यम से अनेक वर्षों से चला आ रहा है। इसलिए अभी ये सब सुन सुन के केरल की जनता जाग गई है, केरल की जनता जाग गई है। इसका एक जीवंत उदाहरण तिरुवनंतपुरम की ऐतिहासिक जीत है, ऐसा मुझे उनको बताना है। उनको ये इस तरह का ये जनता ने तमाचा मारा है। अरे बार बार इस प्रकार का अन्याय, घोर निगृण हत्याएं, नृशंस ऐसे प्रकार के जो काम करते आ रहे हैं, जो सामान्य दृष्टि से गरीबों के लिए काम करने वाले हमारे सामान्य कार्यकर्ताओं के ऊपर अन्याय और अत्याचार का काम होता है। अभी कल आज ही हमने सुना है कि हमारे सांसद सदानंद मास्टर जी जो हजारों छात्र छात्राओं को शिक्षा देने का पवित्र कार्य अनेक वर्षों से करते आ रहे हैं, इसलिए सारा केरल माननीय सभापति जी उनको मास्टर जी के नाम से पुकारता है। मास्टर जी बोल तो गुरु, गुरु बोल तो गुरुवर्य, गुरु बोल तो शिक्षक, शिक्षक में हम परमेश्वर देखते हैं। ऐसे ज्ञानी एवं पवित्र व्यक्तिमत्वों पर लांछनास्पद आरोप करने वाले कम्युनिस्ट विचारों का हम तीव्र स्वरूप में निषेध और धिक्कार करते हैं। इस सदन में नहीं होनी चाहिए। हमको तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय, थोड़ा पानी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय माननीय सभापति जी हमारे गुरु तेग बहादुर जी, इनका हम शहीदी समागम मनाने जा रहे हैं। हिंदुस्तान में गुरु तेग बहादुर जी त्याग का, बलिदान का, शौर्य का, एक धर्म के प्रति लगाव का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। गुरु गोविंद सिंह जी के वीर बालक, जिनको दीवार में रौंद कर धर्म के लिए, धर्मांतरण के लिए उनको मारा गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वीर बालक दिन की घोषणा की। ऐसी इसी तरह गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी समागम यहाँ हम पूरे वर्ष भर पूरे हिंदुस्तान में मना रहे हैं। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में उनका एक वाक्य कोट किया। उसमें गुरु तेग बहादुर जी का वाक्य ऐसा था, हम ना किसी को डराए और ना किसी से डरकर जिए। अब ये वाक्य सरल और स्पष्ट है, तो मैं ये वाक्य जब उन्होंने कहा तो विरोधी दल के प्रमुख नेता इस पर हंस रहे थे। ये सामाजिक और एवं राजनीति का मानसिक स्तर कितना नीचे गया है, इसका एक ओछा दर्शन उस समय हुआ है। इसका भी मैं तीव्र शब्दों में निषेध और धिक्कार व्यक्त करना चाहता हूं। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे लोगों को मेंटल अस्पताल की जरूरत है, क्योंकि ये सारे सब ये प्ले ठीक है, लेकिन देखो ज्यादा उसका पालन करिए। ठीक है। अभी मैं माननीय सभापति जी आज ये रिकॉर्ड पे ऐसी चीजें अभिभाषण के समर्थन के लिए आज मेरी सरकार, अभी मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। स्पेस टूरिज्म में हम आगे बढ़ चुके हैं। युवा अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इंटरनेट स्पेस पर पहुंचा है। हमारी सरकार अपना मोदी सरकार के माध्यम से रिफॉर्म एक्सप्रेस पथ पर भी चल रही है। पुराने नियमों और प्रावधानों को भविष्य की जरूरत के हिसाब से निरंतर बदला जा रहा है। इस सरकार के माध्यम से ग्रीन ग्रोथ, आधुनिक टेक्नोलॉजी का पावर हाउस, एआई, डेटा सेंटर, डिजिटल अर्थव्यवस्था, इसमें निवेश बढ़ रहा है। यहाँ पर हम न्यूक्लियर पावर बढ़ते जा रहे हैं। भारत एक सोलर पावर सेक्टर से तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है। इन सभी प्रयासों के माध्यम से इस दशक के अंत तक 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का लक्ष्य भी हमें जरूर हासिल होगा। हमारा किसान जो है वो अनाज उत्पादन के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन में भी आर्थिक प्रगति के रास्तों से जोड़ा जा रहा है। हमारा इस देश में नमो ड्रोन दीदी योजना भी देश के सुदूर अंचलों तक महिला सशक्तिकरण का एक पर्याय बनकर उभरी है। ये प्रशिक्षित ड्रोन दीदी अब आधुनिक तकनीक के जरिए एग्रीकल्चर सेक्टर का ट्रांसफॉर्म कर रही है। यहाँ पर हमने एक देखा है, चिप के अलावा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको लेकर अपने सरकार ने मिशन मोड पर काम शुरू किया है। राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन से जरूरी मिनरल्स के लिए विदेशों पर निर्भरता भी हमारी कम होते जा रही है। सभापति महोदय, टेक्नोलॉजी अब बदलते जा रही है।
सांस्कृतिक धरोहरों को सजाने और संवारने के लिए हमने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भारत में लौटे हैं। सामान्य जनता उसके दर्शन के लिए उनके लिए समर्पित किया गया है। 7 राज्यों में भगवान गौतम बुद्ध की सर्किट बनाई जा रही है। इसलिए मोदी सरकार का हमने सबने मिलकर सहर्ष अभिनंदन करना चाहिए। आज हम सभी भारतवासी देख रहे हैं, भारत अपने भविष्य के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। आज जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनका प्रभाव आने वाले वर्षों में दिखाई देगा। विकसित भारत का लक्ष्य भी किसी एक सरकार के पीढ़ी तक सीमित नहीं है, ये सतत एक यात्रा है। इस यात्रा में हम सभी के प्रयास, अनुशासन और निरंतरता का महत्व है। इसलिए हम मोदी जी का मन से बहुत आभार व्यक्त करते हैं और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का जोरदार समर्थन करते हैं। भारत माता की जय। माननीय श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी।